नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं 2022 बैच के बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं, भैया डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। लगातार उनके मन में कई तरीके के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, मुझे कुछ दो चार दिनों से लगातार इस टाइम शाम के टाइम फीवर टाइप का आ जाता है और आप लोग मुझे दवाई वगैरह मैं ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सही हो रहा हूँ। आज जो पढ़ाई वाला वीडियो था मैं नहीं बना पा रहा हूँ, एक वीडियो मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जो ईवीएस की क्लास मैंने शुरू की है वो ज़रूर कल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, थोड़ी सी समस्या है, मेरी शारीरिक समस्या है, नहीं तो मैं ज़रूर देता, ठीक है। चलिए, आज जो आप सभी लोग अगर 22 बैच वाले बच्चे हैं तो निशांत ज्ञान के बारे में आप सभी लोग ज़रूर अवगत होंगे कि डीएलएड के क्षेत्र में या यूँ कहें तो शिक्षा क्षेत्र में मैं किस तरीके से 2021 से कार्य कर रहा हूँ, यह आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कैसे मुझे जानते हैं यह भी आप खुद जानते हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन संबंधित जानकारी ही नहीं देगा, बल्कि आपके सपनों को साकार करने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। निश्चित रूप से हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको आगे बढ़ाने का दायित्व मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि डीएलएड में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं डीएलएड में 1.25 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राथमिक मौका दिया गया, उसके बाद से डीएलएड में अभ्यर्थियों का रुझान घट गया। 2018 तक तो डीएलएड बहुत ठीक ठाक चल रहा था, मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं, लेकिन तब भी चल रहा था ठीक ठाक 18 बैच तक। लेकिन 18 में जैसे ही 69,000 वैकेंसी आती है और उसमें प्राथमिक को मान्य कर दिया जाता है, वैसे ही डीएलएड का क्रेज खत्म हो जाता है। 2019 में कुछ एडमिशन होते हैं, 20 में तो 17 ही शून्य हो जाता है, 21 में लगभग 1 लाख एडमिशन होता है, लेकिन 22 आते आते ऐसी स्थिति आ गई है आज के समय में मात्र 45,153 अभ्यर्थी ही 2.25 लाख सीटों में मात्र 45,153 अभ्यर्थी ही 2022 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। और शायद उनका एक ही टारगेट रहा है कि मुझे प्राइमरी में टीचर बनना है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए, आपने डीएलएड को चूज किया है, उसी वजह से आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपके सामने मैं ये लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा जो आपका यहाँ लिखा गया है कि पीएनपी सचिव जो अनुल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने बताया कि रिक्त सीटों को देखते हुए सीधे प्रवेश के लिए जाने का एक मौका दिया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिलने के बाद अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अर्थात आज रविवार है, अगला सप्ताह सोमवार है, सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच कभी भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अर्थात आज 12 तारीख है, ठीक है, 11 तारीख है, 11 तारीख से लेकर के 12 तारीख से लेकर के 12 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच कभी भी आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मित्रों, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में वही बच्चा भाग ले सकता है जिसने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपका एडमिशन अवश्य होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अगर एडमिशन लेना भी चाहते हैं तो यह जो कॉलेज होते हैं, यह कॉलेज एडमिशन नहीं लेंगे। अगर बिना रजिस्ट्रेशन का कोई कॉलेज आपका एडमिशन लेता है तो ध्यान रखिएगा, उस कॉलेज में पूछिएगा क्या वह अल्पसंख्यक कॉलेज है, क्योंकि मित्रों अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं वहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो यह जिले में आप उसी कॉलेज में बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन लीजिएगा जो कॉलेज अल्पसंख्यक हो, ठीक है। बिना अल्पसंख्यक कॉलेज के आप एडमिशन मत लीजिएगा, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया अल्पसंख्यक कॉलेज वाला जो पेपर वगैरह होता है कब होता है। मित्रों, पीएनपी से ही वह वेरीफाइड होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो अलग से डीएलएड करवाता है, वह भी पीएनपी से वेरीफाइड होता है। जैसे अन्य बच्चों का पेपर होगा उसी तरीके से आपका भी पेपर होगा, उन्हीं के साथ आपका भी रिजल्ट आएगा। वो बच्चे नौकरी भी पाते हैं, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक कॉलेज वाला कोई दूसरा ग्रह का आ जाता है, नहीं भाई, वही चीज़ें होती है। बस अल्पसंख्यक कॉलेज का मतलब माइनॉरिटी कॉलेज, जो बच्चे बच जाते हैं या जो बच्चे मतलब कि अल्पसंख्यक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें केवल मुसलमान ही लेंगे एडमिशन, ना, कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, डाइट में एससी सीट पर जनरल एडमिशन कैसे होगा। मित्रों, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बता रहे हैं भैया मेरा मेरे डाइट में मतलब मेरे बगल वाले डाइट में हम नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं
मेरे बगल वाले डाइट में जो है जनरल की सीटें भर गई हैं, मात्र एससी की 3 सीटें बची हुई, मतलब एससी की 30 सीटें बची हुई हैं। क्या मैं जनरल हूँ, वहाँ एडमिशन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ 100% आपका एडमिशन होगा, ठीक है, 100% आपका एडमिशन हो सकता है। जब सीटें रिक्त रह जाएंगी तो रिक्त रहने से अच्छा है कि कोई भी बच्चा मिले उसका एडमिशन हम कर लें, ठीक है, उसका एडमिशन हम कर लें, ठीक है। तो आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। और आपका एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है जानते हैं? जब डेट आएगी उस डेट में आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय पर आप उस डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचिएगा, अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह, अगर आपको डाइट में एडमिशन लेना है तो। अच्छा, कुछ बच्चे एक चीज़ पूछ रहे थे, भैया मेरा जो है अलॉटमेंट हो गया था, ठीक है, अलॉटमेंट हो गया था और मैंने जो है एडमिशन नहीं लिया अलॉटमेंट होने के बाद, क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ, आप लोग जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो लिख कर आएगा नहीं, आप भाग नहीं ले सकते हैं। जहां आपका अलॉटमेंट होगा वहीं आपको जाना है। लेकिन मैं कहता हूं हाँ, आप भाग ले सकते हैं। आप जा करके पूछिएगा, जहां भी आपको एडमिशन लेना हो, जब डायरेक्ट एडमिशन आएगा वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्तमान के समय में, पहले होता तो मना कर देते, लेकिन वर्तमान के समय में स्थिति ऐसी है कि हम क्या बताएं, ठीक है। स्थिति ऐसी है डीएलएड के कॉलेजों की कि एकदम बर्बाद हो चुके हैं। डाइट के कॉलेज में एडमिशन फुल नहीं हो पा रहा है, डाइट के कॉलेज में, है ना। तो आपका अगर अलॉटमेंट हो गया तब भी आप जाइएगा, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। डाइट में भी हो जाएगा यार। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था भैया मैंने डाइट में जो है मैंने 10,000 रुपया पेमेंट किया, मुझे फलाना डाइट मिल गया, मैंने उस डाइट में एडमिशन ले लिया। वो डाइट हमारे घर से बहुत दूर पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि हमारे घर के बगल का जो डाइट है उसमें सीटें रिक्त हैं, मैं वहां पे एडमिशन ले लूं। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां से हमारा ट्रांसफ़र इस डाइट में हो जाए? तो मित्रों मैं बताऊंगा, आज ही जाकर के आप अपने डाइट में संपर्क कर लीजिएगा। ऐसा होता है, ठीक है। जो आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है। आपने अभी एडमिशन लिया है, सत्र अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, उस डाइट से यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा होता है, ऐसा होता था और ऐसा होता रहेगा, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं लेनी है आपको। आगे मैं बता दूं फीस कितनी लगेगी। मित्रों, फीस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फीस 10,200 रुपये आपकी सरकारी फीस है, डाइट की फीस है, और 41,000 रुपये आपकी जो है इसकी फ़ीस है, प्राइवेट फ़ीस है। तो इतनी ही फीस लगेगी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ 20,000 में ही करवा दे रहे हैं, हमारे यहाँ 50,000 में दोनों साल का करवा दे रहे हैं। तो ये आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, आपको कैसे करना कैसे नहीं करना। वैसे स्थिति इतनी चरमरा गई है डीएलएड कॉलेजों की, आपको 10,000 में एडमिशन लेने के लिए बुला रहे होंगे, मतलब कि माला भी पहना रहे होंगे, आइए हमारे यहाँ स्वागत है, 10,000 रुपये आप जमा करिए, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए, आइए चाहे मत आइए। ऐसी स्थिति हो गई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो फीस वगैरह होता है, फीस जो है आपसे पहले तो नहीं लिया जाता है, लेकिन बाद में किसी भी तरीके से आपको फीस ले लिया जाता है। क्योंकि मित्रों, बिना फीस के जो है आपका एडमिशन, मतलब कि फीसें जो है ऑनलाइन जमा होती हैं, वो आप मतलब अपना मान्यता बचाने के लिए आपका एडमिशन तो ले लेंगे, अपनी तरफ से फीस भी जमा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप से भर दिया जाएगा। कोई ज़रूरी है किसी का स्कॉलरशिप आ जाए? मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैंने जब अपने समय पर कभी किया रहा हूँगा डीएलएड बीएड जो भी मैंने किया है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं आपने डीएलएड किया है बीएड किया है? मित्रों, मैं कुछ भी किया रहा हूँ, लेकिन प्रशिक्षण तो जरूर किया हूँ। जब मैं अपने समय में किया था तो उस समय ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं जिस भी बैच में रहा कि सबका जो है वो आ गया, क्या नाम है, वजीफ़ा आ ही गया था, छात्रवृत्ति आ गया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। और आज भी वैसा नहीं होता है, बजट वगैरह नहीं होता है। छात्रवृत्ति जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता है। वो कहेंगे छात्रवृत्ति से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन छात्रवृत्ति अधिकांशतः लोगों की आती ही नहीं है। तो आपको पैसा कहाँ देना पड़ेगा? पैसा आपका एडमिट कार्ड के समय, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, एक वरीयता दे सकते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट में कह सकते हैं भैया इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवा दीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, कब से शुरू होगी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे कागजात लेकर के विद्यालय में जाइए। विद्यालय में जाने पर जिस दिन शुरू होगा, ऑफलाइन जाइए, उसके बाद आपका ऑफलाइन जो है वहाँ पे काउंसलिंग होगा, पुनः काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद शाम के समय जितने भी बच्चे 10 बजे से 2 बजे तक आवेदन किए होते हैं, 4 बजे उनका रिजल्ट आ जाता है कि भैया इतने बच्चे हमारे यहाँ आवेदन किए थे, हमारे यहाँ की मतलब कि कट ऑफ इतनी लगी है, इतने से इतने तक का बच्चा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है। और आपकी एकेडमिक बहुत कम है, तब भी अब की बार डाइट में बहुत ज़्यादा मौके हैं कि आपका हो सकता है डाइट में, आपकी कितनी भी एकेडमिक हो, आप जाइएगा, वहाँ की सीटें अगर रिक्त हैं तो वहाँ के ज़रूर हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ
अगर आप लोग एक बच्चा कह रहा था भैया 14 सितंबर से तो कोर्स ही शुरू होने वाला है, तो क्या डायरेक्ट एडमिशन वाला आगे माना जाएगा क्या? नहीं, 14 सितंबर से आपका कोर्स भले ही औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया वाला बच्चा भी माना जाएगा कि वह भी 14 सितंबर से ही कोर्स प्रारंभ किया है। अर्थात परसों मतलब कि कल क्या है, कल सोमवार है 12 तारीख को, 13 तारीख को मंगलवार, और उसके बाद 14 तारीख को बुधवार से आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है औपचारिक रूप से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब 19 तारीख को डेट आएगी उसके बाद कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो 19 तारीख को माना जाएगा, नहीं, वो अभी 14 तारीख को औपचारिक एडमिशन माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और भी अगर आपके कोई सवाल होते हैं मित्रों, मैं मानता हूं कि मुझसे कई सवाल छूट सकते हैं, आपके कई पर्सनल सवाल हो सकते हैं मुझसे पूछने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मुझसे पूछने के लिए आपको जो है एक मैं वो देता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम आप चलाते कि नहीं चलाते हैं? अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं चलाते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, नितिन उपाध्याय NITIN UPADHYAY नितिन उपाध्याय 817, इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप जो है कमेंट मतलब कि हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और फॉलो करने के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे मुझे फॉलो करना तो आप अनफॉलो भी कर सकते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर वगैरह पे बढ़ाना मेरा कोई दायित्व मतलब ही नहीं होता है। आप फॉलो करिए, मैसेज करिए, या बिना फॉलो किए भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं इतना ख़राब तो हूँ नहीं, फॉलो कर लेंगे तो कोई जानकारी वाली ही चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। और आज की वीडियो में बस यही रखता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है पर्सनल आप मैसेज करिएगा, और भी कई सारी समस्याएं होती हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ बच्चे हमें गाली इस वजह से दे रहे थे, शुरुआत में 22 बैच के बच्चे की बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे इस वजह से गाली दे रहे थे कि आप जो है डेट ऑनलाइन आवेदन की डेट आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज मात्र 45,000 एडमिशन हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 45,000 एडमिशन हुआ है, क्या ऑनलाइन आवेदन की तिथि PNP को नहीं लगा कि आगे बढ़ानी चाहिए? लगा ना, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उन्हें पता है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होने वाला। जिन्हें एडमिशन लेना हो वो एडमिशन तब भी लेंगे, जिनका ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ वो अल्पसंख्यक कॉलेज ढूंढ करके एडमिशन लेंगे, क्योंकि यह भी कॉलेज बर्बादी के कगार पे ही है। यहाँ भी एडमिशन नहीं हो रहा है, और यहाँ भी एडमिशन आपका बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हो जाता है। अगर आपका कोई भी कॉलेज आपका एडमिशन ले रहा है और यह कह करके ले रहा है कि एफिडेविट लगा करके आपका जो है आवेदन तिथि आने के मतलब कि आवेदन तिथि के अंतिम तिथि के मतलब पहले आपका रिजल्ट नहीं आया था, आपका रिजल्ट बाद में आया है, रजिस्ट्रेशन आपने गेस मार्किंग से कर दिया है, आपका जो दिक्कत है मैं आगे सही करवा दूंगा, ऐसा लिख करके कोई दे तभी एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो बाद में ऐसा कहेंगे ना मैंने कभी बोला ही नहीं था। ऐसा नहीं, आप उनसे पर्सनल ये बात करिएगा कि आप सही करा पाएंगे, नहीं सही करा पाएंगे, तभी एडमिशन लीजिएगा, वरना की स्थिति में आप अगले सत्र का वेट करिएगा। आपका पैसा और समय दोनों महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और भी कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। लगातार कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैं जब शुरुआत करता हूं तभी मैं बता देता हूं मेरा नाम नितिन उपाध्याय है, और मैं कहां से हूं लगातार यह भी आप पूछते रहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया से हैं, पूर्वांचल का एक डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर, मैं उस जिले का निवासी हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप लगातार मत पूछा करिए, मैं लगातार बताता रहता हूँ मैं सुल्तानपुर पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मेरे बारे में जानना है, ठीक है। जो भी मैं आपका सहयोग कर पा रहा हूँ वो करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ, और आगे भी आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का पूरा प्रयास करूँगा। 21 बैच का कोई बच्चा हो तो उससे पूछ लीजिएगा मैंने उनके साथ किस तरीके से कार्य किया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रयास करिए, बेहतर बनिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। लव यू ऑल।